आइए राइज एप्लीकेशन को प्रयोग करना सीखें। वीडियो में आपका स्वागत है। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के बारे में आपके ज्ञान और कौशल को विकसित करने और सुधारने के लिए एक अनूठी पहल है। राइज ऐप का प्रयोग करना बहुत आसान है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित स्मार्टफोन होना चाहिए। अपने मोबाइल पर राइज ऐप के साथ आप विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल्स जैसे एनिमेटेड वीडियो, पठन सामग्री, क्विज और इंटरैक्टिव गेम्स के माध्यम से टीकाकरण के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। यह सब आपके सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। राइज को 5 राज्यों के 5 जिलों में सफलतापूर्वक पायलट किया गया और बहुत सारे वैक्सीनेटर्स द्वारा राइज ऐप के माध्यम से उत्साह तथा लगन के साथ मॉड्यूल्स को पूरा किया गया और अब आवश्यकता अनुसार राइज ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। अब राइज आपके जिले में शुरू होने के लिए तैयार है और टीकाकरण से संबंधित अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करने की अब आपकी बारी है। यह वीडियो आपको राइज ऐप का उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करेगा। इस ऐप का उपयोग करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि ऐप में लॉगिन और इसकी सभी फीचर्स, विशेषताओं के माध्यम से नेविगेट पथ प्रदर्शन कैसे करें। इसलिए जैसे जैसे हम इसकी विभिन्न सुविधाओं और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए अपने फोन पर साथ साथ अभ्यास करें और इस ऐप का अधिकतम उपयोग करें। राइज ऐप का उपयोग करने के लिए आपको इसे अपने फोन या टैबलेट पर इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ सर्च बॉक्स ओपन होने पर आप एप्लीकेशन की लिस्ट देखने के लिए सर्च बॉक्स में रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट टाइप करें और लिस्ट में राइज ऐप पर क्लिक करें, जिससे कि इंस्टॉलेशन विंडो खुल सके। इसके बाद आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके डिवाइस, मोबाइल या टैबलेट पर ऐप का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आप राइज ऐप शुरू करने के लिए ओपन पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन के बाद राइज ऐप आपके फोन पर सेव हो जाएगा। जब भी आप एप्लीकेशन प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको राइज के आइकन पर क्लिक करना होगा। पहली बार जब आप ऐप ओपन करते हैं तो आपको अपना लॉगिन डिटेल यानी अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। आपको उसी पासवर्ड को दर्ज करना होगा जो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा प्राप्त हुआ था। हालांकि यदि आपके द्वारा पंजीकरण के दौरान कोई गलत मोबाइल नंबर प्रदान किया गया था या आपके द्वारा दर्ज किया जा रहा पासवर्ड गलत है, तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यदि मोबाइल नंबर गलत है तो आप अपने सुपरवाइजर, चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। वे पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए व्यवस्थापक या एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क करेंगे। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप लॉगिन बटन के नीचे दिए गए फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। एक नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए सही मोबाइल नंबर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं होता तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करें। एक बार जब आप दिए गए स्थान व प्राप्त ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई अथवा सत्यापित बटन पर क्लिक करें। यह रीसेट पासवर्ड पेज खोलेगा, जहां आप एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। नया पासवर्ड दर्ज करने और इसकी पुष्टि करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।
एक बार जब आप सही मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लेते हैं, तो आप राइज ऐप में लॉगिन करने के बाद हर बार अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करने से बचने के लिए रिमेंबर मी चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन बटन पर क्लिक करें। आप भविष्य में संदर्भ के लिए अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपनी डायरी में नोट करके रख सकते हैं। यहाँ वह पेज प्रदर्शित होगा जहाँ आप अपनी पसंदीदा भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कृपया इसे ध्यान से चुनें, क्योंकि एक बार सिलेक्ट करने के बाद पसंदीदा भाषा को एडमिन के अनुमोदन के बिना नहीं बदला जा सकता है। यहाँ हमने हिंदी का चयन किया है। भाषा चुनने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यह एक परिचयात्मक संदेश वाला पृष्ठ है जो भाषा का चयन करने के बाद आपको दिखाई देता है। यहाँ आपको सबसे नीचे डैशबोर्ड बटन मिलेगा। आप लर्नर डैशबोर्ड पर जाने के लिए डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यह 2 टैब के साथ लर्नर डैशबोर्ड है, मेरा डैशबोर्ड और मेरे पाठ्यक्रम। मेरा डैशबोर्ड टैब आपको प्रत्येक मॉड्यूल या आपको असाइन किए गए पाठ्यक्रम का स्टेटस दिखाता है। मेरे पाठ्यक्रम टैब आपको असाइन सभी पाठ्यक्रमों का विवरण प्रदान करता है। इसके 3 उप टैब हैं, इन प्रोग्रेस यानी प्रगति में, पेंडिंग यानी लंबित और पूर्ण यानी कंप्लीटेड। सभी पाठ्यक्रम पहले पेंडिंग टैब के तहत दिखाई देता है, फिर इन प्रोग्रेस टैब पर जाता है और अंत में पूर्ण टैब पर जाता है। यह समझने के लिए कि यह कैसे काम करता है, आइए पेंडिंग टैब से शुरू करें। पेंडिंग टैब उन सभी पाठ्यक्रमों को दिखाता है जो आपने शुरू नहीं किए हैं। जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपने कोई पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया होगा, इसलिए सभी पाठ्यक्रम केवल पेंडिंग टैब के अंतर्गत दिखाई देंगे और अन्य 2 टैब इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड रिक्त होंगे, जैसे कि दिखाया गया है। एक बार जब आप कोई कोर्स शुरू करते हैं तो यह पेंडिंग टैब से इन प्रोग्रेस टैब के अंतर्गत चला जाता है। यह टैब आपको वह पाठ्यक्रम दिखाता है जो आपने शुरू किया है लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। एक बार जब आप इसे पूर्ण कर लेते हैं और प्रगति 100% हो जाती है तो यह पूर्ण टैब के अंतर्गत शिफ्ट हो जाएगा। पेंडिंग टैब में आप पाठ्यक्रम के विवरण देखने के लिए कोर्स पाठ्यक्रम विवरण टैब पर क्लिक करके पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। पहली बार आपको केवल पाठ्यक्रम अवलोकन यानी इंट्रोडक्शन टॉपिक मिलेगा। पाठ्यक्रम अवलोकन पर क्लिक करने से आपको उस मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के बारे में एक परिचय मिलेगा जो आपने शुरू किया है। परिचय पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करके पथ प्रदर्शन मदद यानी नेविगेशन गाइड वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। यह वीडियो एक कोर्स या मॉड्यूल की संरचना और इसके माध्यम से नेविगेट करने और पाठ्यक्रम या मॉड्यूल सीखने के दौरान आपके लिए उपलब्ध विभिन्न नियंत्रणों की व्याख्या करता है। एक बार पथ प्रदर्शन मदद यानी नेविगेशन वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट बटन के नीचे पूर्व आकलन यानी प्री असेसमेंट लिंक मिलेगा। यहाँ क्लिक करने से पाठ्यक्रम का पूर्व आकलन शुरू हो जाएगा जो आपको पाठ्यक्रम में शामिल कॉन्सेप्ट्स और विषय के बारे में आपकी जानकारी का आकलन करने में मदद करेगा। इसमें उन प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल है जिन्हें आपको कोर्स को शुरू करने से पहले प्रयास करने की जरूरत है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं और इसे सबमिट करने के लिए सेव करें बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आप मूल्यांकन प्रस्तुत करें यानी सबमिट असेसमेंट बटन पर क्लिक करें। यह एक मैसेज बॉक्स प्रदर्शित करता है जहां आप असेसमेंट सबमिट करने के लिए हाँ का चयन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच सकते हैं। इस स्क्रीन पर प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंचने के लिए क्लिक हियर संदेश के साथ गुलाबी सर्कल पर क्लिक करें। यह आपके द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम का पहला अध्याय प्रदर्शित करता है। कोर्स शुरू करने के लिए आपको प्ले बटन पर क्लिक करना होगा। आप नेविगेशन,
पथ प्रदर्शन वीडियो के निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम को देखते हुए स्क्रीन को संचालित करने के लिए विभिन्न कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। टीकाकरण सारणी एवं टीकाकरण सत्र की तैयारी के इस मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। एक एएनएम के रूप में आप टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीके लगाती हैं और उन्हें टीकों से रोके जा सकने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाती हैं। यह ट्रेनिंग आपके पॉकेट में आपको खुद के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी। आप जरूरत के अनुसार इस जानकारी को कभी भी देख सकते हैं। इसलिए आइए टीकाकरण सत्रों को आत्मविश्वास एवं सक्षमता के साथ प्रबंध करना सीखें। वीडियो सामग्री में अगली स्लाइड पर नेविगेट करने के लिए राइट एरो दाएं तीर आइकन पर क्लिक करें। वीडियो सामग्री में पिछली स्लाइड को नेविगेट करने के लिए लेफ्ट एरो बाएं तीर आइकन पर क्लिक करें। वर्तमान वीडियो सामग्री के बुकमार्क का पता लगाने के लिए मेन्यू आइकन पर क्लिक करें। पाठ्यक्रम का एक अध्याय पूरा करने पर आप ऑटोमेटिक इस स्क्रीन पर चले जाएंगे। इस स्क्रीन पर अगले अध्याय तक पहुंचने के लिए क्लिक हियर टेक्स्ट के साथ गुलाबी सर्कल पर क्लिक करें। अध्याय संख्या 2 टीकाकरण सत्र की तैयारी में आपका स्वागत है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर आपको टीकाकरण सत्र की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक कार्य करने होंगे। इस अध्याय में टीकाकरण सत्र के दौरान आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा गतिविधियों के विषय में आप अपनी जानकारी को साझा करेंगी। एक आदर्श सत्र स्थल को चुनने हेतु मापदंडों को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगली स्लाइड पर जाने के लिए क्रॉस बटन पर क्लिक करें। कभी कभी आप एक बार में पूरे कोर्स पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते हैं और बीच में ही अध्याय से बाहर निकलने की आवश्यकता हो सकती है। अगली बार जब आप कोर्स शुरू करते हैं तो आपको 2 बटन मिलेंगे, कंटिन्यू और रीस्टार्ट। आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। या तो कंटिन्यू चुनकर पाठ्यक्रम को उसी बिंदु से जारी रखें जहां आपने पहले छोड़ दिया था, या रीस्टार्ट चुनें शुरुआत से पुनः आरंभ करने के लिए। कृपया ध्यान दें कि रीस्टार्ट बटन का चयन करने पर आप अपने चैप्टर अध्याय की प्रगति को खो देंगे और पाठ्यक्रम के उस अध्याय की शुरुआत शुरू से करनी होगी। इसलिए इसे सिलेक्ट करते समय सावधान रहें। जैसे जैसे आप पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रगति करते हैं, पाठ्यक्रम विवरण यानी कोर्स डिटेल स्क्रीन पर अधिक विषय दिखाई देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक बार जब आप पाठ्यक्रम की सामग्री को पूरा कर लेते हैं, उदाहरण के लिए किसी एक मॉड्यूल में सभी अध्याय, तब आप स्क्रीन के नीचे पश्चात आकलन यानी पोस्ट असेसमेंट तक पहुंच सकते हैं। पूर्व आकलन यानी प्री असेसमेंट की तरह पश्चात आकलन यानी पोस्ट असेसमेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करेगा, जिसे आपको पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पास करने की आवश्यकता है। एक बार पूरा हो जाने के बाद पूर्व आकलन यानी प्री असेसमेंट की तरह से पश्चात आकलन यानी पोस्ट असेसमेंट को सबमिट करें। पश्चात आकलन पास करने के लिए आपको कम से कम 70% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आप 70% से 85% के बीच अंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक सिल्वर सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि यदि आप 85% से अधिक प्राप्त करते हैं तो आपको एक गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप पश्चात आकलन में असफल रहते हैं तो आपको इसे पास करने एक और मौका दिया जाएगा। इस बार आपको इसे पास करना आवश्यक होगा, अन्यथा फिर आपको आकलन पूरा करने का प्रयास करने से पहले एक बार फिर पाठ्यक्रम शुरू से करना होगा। यदि आप सफलतापूर्वक मूल्यांकन सबमिट करके पश्चात आकलन यानी पोस्ट असेसमेंट पास करते हैं तो आपको पाठ्यक्रम के लिए सर्टिफिकेट जेनरेट करने की अनुमति होगी। हालांकि सर्टिफिकेट जेनरेट करने से पहले आपको कोर्स के लिए रेटिंग देनी होगी। यह बिल्कुल आवश्यक है और इस स्टेप को आप छोड़ नहीं सकते। आप सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके रिव्यू पेज ओपन करके रेटिंग प्रदान कर सकते हैं।
रिव्यू पेज पर आपको इन 4 मापदंडों पर क्रमशः LMS उपयोगकर्ता के अनुकूल है यानी यूजर फ्रेंडली है, सामग्री की गुणवत्ता, सहयोग पूर्ण पर्यवेक्षण और अभ्यास की तरलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग, पाठ्यक्रम को रेट करने की आवश्यकता के आधार पर आप 1 से 5 स्टार के बीच कोई भी रेटिंग प्रदान कर सकते हैं, जहां 1 स्टार सबसे कम है और 5 स्टार सबसे बड़े पैमाने पर है। आप आधे स्टार का चयन भी कर सकते हैं, उदाहरण के लिए 4.5 स्टार की रेटिंग। आप दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अतिरिक्त टिप्पणियां भी टाइप कर सकते हैं। अपना रिव्यू दाखिल करने के लिए आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। रेटिंग सबमिट करने के बाद आप कोर्स डिटेल पाठ्यक्रम विवरण पृष्ठ पर व्यू सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देखें बटन देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके आप अपना कोर्स सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र देख सकते हैं। यह आपको प्रमाण पत्र पेज पर ले जाएगा। वहां से आप या तो प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या संबंधित आइकन पर क्लिक करके प्रमाण पत्र को शेयर कर सकते हैं। आप प्रमाण पत्र को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। इस बिंदु पर चूंकि आपने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, यह माई कोर्सेज मेरे पाठ्यक्रम पेज पर कंप्लीट पूर्ण टैब के तहत दिखाई देगा। यदि आप समझ गए हैं तो चर्चा करें। राइज ऐप में लॉगिन कैसे करें, राइज में कोर्स कैसे एक्सेस करें, सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करें। आप स्क्रीन के शीर्ष पर डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके उपलब्ध पाठ्यक्रम सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक परमिशन मैसेज अनुमति संदेश बॉक्स खोलेगा। आप अपने डिवाइस पर वीडियो को सेव करने के लिए अनुमति दें पर क्लिक कर सकते हैं या डाउनलोड को रद्द करने के लिए डिनाई इनकार कर सकते हैं। आपके प्रदर्शन के अनुसार आपके सुपरवाइजर पर्यवेक्षक फीडबैक दे सकते हैं। यदि फीडबैक दिया गया है तो आप शीर्ष पर सुपरवाइजर फीडबैक आइकन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। अपने पोस्ट असेसमेंट के प्रश्नवार रिजल्ट परिणाम की जांच करने के लिए आप शीर्ष पर परिणाम आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यह आइकन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जेनरेट होने के बाद ही दिखाई देता है। अंतिम आइकन साधन यानी रिसोर्सेज आपको पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त जानकारी या संसाधन प्रदान करता है। यह आपको हैंडआउट्स, घोषणाओं, महत्वपूर्ण तिथियों और पाठ्यक्रम की प्रगति को देखने की अनुमति देता है। प्रत्येक आइकन पर क्लिक करने से आपको विवरण देखने में मदद मिलेगी। यह सभी पाठ्यक्रम से संबंधित हैंडआउट्स दिखाता है। यह सभी पाठ्यक्रम से संबंधित घोषणाओं को दर्शाता है, यदि कोई हो। यह सभी पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को दर्शाता है। यह पाठ्यक्रम में आपकी प्रगति को दर्शाता है। यदि आप इन्फो आइकन पर क्लिक करते हैं तो यह इंगित करता है कि जिन खंडों के सामने हरे रंग के बिंदु हैं वे पूरे हो गए हैं और जिन खंडों के सामने ग्रे डॉट्स हैं वे शुरू नहीं हुए हैं। यदि आप समझ गए हैं तो चर्चा करें। सुपरवाइजर की फीडबैक प्रतिक्रिया कैसे देखें, प्रश्नवार परिणाम कैसे जांचें, हैंडआउट्स कैसे देखें। चाहे आप एक कोर्स शुरू करें या इसे पूरा करें, आप मेरा डैशबोर्ड पेज पर इसकी प्रगति स्थिति देख सकते हैं। यह टैब आपके पाठ्यक्रम की प्रगति की लाइव स्थिति दिखाता है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम या मॉड्यूल के लिए पूर्व पश्चात आकलन यानी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के प्राप्तांक मिलेंगे जो आपने पूरे कर लिए हैं। यह आपको एक कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। इसके अलावा आपको मेरी स्थिति क्या है यानी वेयर आई स्टैंड सेक्शन मिलेगा। यह आकलन के बाद के अंकों और पाठ्यक्रम की प्रगति के अनुसार आपकी टीम आपके साथियों के बीच में आपकी स्थिति को दर्शाता है। इसके लिए 2 अलग अलग संकेतक हैं। आप ड्रॉप डाउन सूची से पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं जिसके लिए आप स्थिति जानना चाहते हैं। जब आपने एक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था तो आपको उस पाठ्यक्रम के लिए प्रतिक्रिया देना आवश्यक था। यह यहाँ मेरा फीडबैक सेक्शन में दिखाई देता है।
विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आपके द्वारा दिए गए फीडबैक की जांच करने के लिए आप सूची से प्रत्येक पाठ्यक्रम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लर्नर डैशबोर्ड पर शीर्ष पर 3 आइकन हैं। ये हैं एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करें, सूचनाएं यानी नोटिफिकेशन और खाता यानी अकाउंट। आइए देखें कि प्रत्येक आइकन किस लिए है और इनका प्रयोग कब करना है। एप्लीकेशन का प्रयोग कैसे करें आइकन आपको विभिन्न सहायता विषयों पर वीडियो देखने के लिए लिंक प्रदान करता है, जैसे कि पासवर्ड कैसे बदलें, मास्टर प्रमाण पत्र का उपयोग कैसे करें, पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र का उपयोग कैसे करें, पाठ्यक्रम का उपयोग कैसे करें। अब इनमें से कोई भी वीडियो देखने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप सूचनाएं यानी नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन पर नोटिफिकेशन यानी सूचनाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें आपको असाइन पाठ्यक्रमों और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी होती है। पूर्ण सूचना संदेश देखने के लिए आप रीड मोर और पढ़ें लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप खाता यानी अकाउंट आइकन का उपयोग कर सकते हैं अपनी अकाउंट सेटिंग देखने या बदलने के लिए, जैसे प्रोफाइल चित्र, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, भाषा आदि। एक बार जब आप आवश्यक विवरण प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए अनुरोध एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्थापक के पास जाएगा। आपको सौंपे गए पाठ्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अपने प्रमाण पत्र देखने के लिए आप मास्टर सर्टिफिकेट या व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के सर्टिफिकेट देख सकते हैं। एक पाठ्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने, सुझाव देने या कोई प्रश्न पूछने के लिए अबाउट अस हमारे बारे में या कॉन्टैक्ट अस हमसे संपर्क करें विवरण देखने के लिए या ऐप से लॉग आउट करने के लिए। यदि आप समझ गए हैं तो चर्चा करें सूचनाएं कैसे देखें, अपने सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कैसे देखें, अपनी भाषा कैसे बदलें। आशा है कि आपने राइज ऐप के माध्यम से नेविगेट पथ प्रदर्शन करना सीख लिया है और आप अब इसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमेशा वीडियो को फिर से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टीम राइज।